क्यों नहीं पूजे जाते हैं ब्रह्मा जी? किसने दिया उन्हें यह इतना बड़ा अभिशाप? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन त्रिमूर्तियों को कौन नहीं जानता। एक और जहां ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो वहीं भगवान विष्णु संसार के पालनहार और भगवान शिव को संहार का देवता कहा गया है। इन त्रिदेवों में से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा पूरी दुनिया में होती है। लाखों लाख भक्त हैं इनके, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा संसार में कहीं नहीं होती, ना ही इनके कोई भक्त देखने को मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? आखिर इस तरह क्यों हुआ? भगवान ब्रह्मा जो संसार के रचयिता है, उनकी ही पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ वेदों के भी देवता हैं। उन्होंने ही 4 वेदों का ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक रचना भी बहुत अलग है। 4 चेहरे और 4 हाथ एवं चारों हाथों में एक एक वेद लिए हुए हैं। ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, लेकिन इस देव की पूजा कोई नहीं करता। यूं तो धरती लोक पर ब्रह्मा जी के कई मंदिर हैं, लेकिन वहां ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। अब यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। इसके लिए उन्होंने अपने बाह से निकले हुए एक कमल को धरती लोक की ओर भेजा। कहते हैं कि जिस स्थान पर यह कमल गिरा, वहां ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया है। उस स्थान को राजस्थान का पुष्कर शहर है, जहां उस पुष्प का एक अंश गिरने से तालाब का निर्माण भी हुआ है। पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पर मेला भी लगता है, जिसे पुष्कर मेला के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ कोई श्रद्धालु ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। पौराणिक कथाओं में ब्रह्मा जी के यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक उस समय नहीं पहुंची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का कोई अता पता नहीं था। जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय ना देखकर ब्रह्मा जी ने नंदी जी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किए और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किए। कहते हैं कि जब सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो वहां
ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को बैठे देखी तो क्रोधित हो गई। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में उनका गुस्सा शांत हुआ और देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की विनती की। तो उन्होंने कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई भी उनका दूसरा मंदिर बनाएगा उसका विनाश हो जाएगा। गद्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थल पर 10,000 सालों तक रहे थे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। पुष्कर में मां सावित्री को भी काफी मान्यता है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद मां सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों में जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहीं की होकर रह गई। आज भी यही रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती है। उन्हें सौभाग्य की देवी भी कहा जाता है। मां सावित्री के इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। यहाँ भक्तों का सबसे ज्यादा महिलाएं ही आती है और प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी और चूड़ियां मां को चढ़ाती हैं।